झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम आग्रह करना चाहते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी से हम आग्रह करना चाहते हैं, पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद से हम आग्रह करना चाहते हैं, जिला उपायुक्त दिनेश कुमार यादव सर से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक है, आपसे जो है हाथ जोड़ करके विनती है सर कि इस क्षेत्र में जो है ऊंच पैमाने पे मुहिम को चलाइए, ऊंच पैमाने पे जो है सुरक्षा देने का कोशिश कीजिए, तब जाकर के जो है इस क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर जो हैं सुरक्षित नहीं रहेंगे। और नहीं तो आए दिनों हर एक दिन जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का घटना दुर्घटना आपको देखने। मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं जीएन न्यूज झारखंड। इस वक्त जो है मेराल प्रखंड के तीसरा जटुका पंचायत के बानाजांग में मौजूद हैं और आप सभी दर्शकों को, आप सभी अधिकारियों को जो है अपने चैनल के माध्यम से हम निरंतर जो है हाथियों के आतंक का, हाथियों के जो है तांडव का जो है अवगत कराते रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी या जो जनप्रतिनिधि हैं बिल्कुल जो है चुप्पी साधे हुए हैं। इस पे जो है किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। हम आप सभी दर्शकों को आज जो है मेराल प्रखंड के बानाजांग से जो है एक बड़ी घटना को आपको हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जो है निरंतर ये देख रहे हैं कि जो है तीसरा जटुका पंचायत का एक बहेरवा गांव लगता है जहां पे जो है आदिम जनजाति के लोग जो है रहा करते हैं। आज जो है हाथियों के आतंक के द्वारा जो है एक जो है 25 वर्षीय युवा को मौत का घाट जो है उतार दिया गया है। अब आप बताइए कि इस प्रकार से जो है हाथियों का तांडव चल रहा है, हाथियों का आतंक चल रहा है, लेकिन अधिकारी पदाधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। अगर इस प्रकार से लोग रहेंगे, इस प्रकार से लोग अगर अपना बिहेव करेंगे गरीबों के साथ में, मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में, तो आखिर जो है इन गरीब किसान मजदूरों को देखने वाला कौन होगा और इन लोगों के समस्या को जो है निदान कौन करेगा। आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में कि बहुत सारे जो है इस क्षेत्र के बहुत सारे अगर कहें तो हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे दर्शक जो है स्थल पे पहुंचे हुए हैं जहाँ पे हाथियों के द्वारा जो है एक युवा को कुचल करके मौत के घाट उतार दिया गया है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास ये करते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ, कब हुआ और ये कहां पे हुआ। इन सभी मुद्दों पे जो है हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नारायण परहिया है। अच्छा, नारायण परहिया जी। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? बहेरवा। बहेरवा। आप साथ में थे जब ये घटनाक्रम हाँ, साथ में थे। कैसे कैसे घटना हुआ? हम लोग साथ में थे। हम लोग जा रहे थे बाजार से घर और वहीं सेमर से नीचे गए और सेमर के पास हाथी को देखे कि डिड़ी है। अच्छा। और वहाँ से हम लोग 5 आदमी भागने का प्रयास किया और भागते भागते हमने 4 आदमी निकल गए यहाँ प्रदीप भुइया के घर देन और इसको पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ के बस कुचल डाला। मतलब भागने के क्रम में इनको पकड़ लिया कि रुक गए? ये रुक गए कुछ। अच्छा, थोड़ा मतलब सा कुछ देर वेट करने लगे, थक गए थे, मतलब कुछ रेस्ट लेने लगे। हाँ, रेस्ट लेने इसी क्रम में इन पे जो है अटैक कर दिया और पूरा मौत का घाट उतार मौत दिया। के घाट उतार मतलब पूरा आप लोग ये जितना भी हाथियों का तांडव के द्वारा इन्हें मौत का घाट उतारा गया, आप लोग अपने आंखों से देखे। हाँ। कैसा लग रहा था जब देख रहे थे? तो हम लोग देखे तो हम लोग अपना डर के मारे देख पा रहे हैं। हम लोग तो भागने का प्रयास कर रहे हैं, तब फिर कहाँ से हम लोग देखें जो है। अच्छा, मतलब फिर आप लोग निकल गए और ये यहीं पे रह गए? यहीं पर रह गए। तो इसके बाद कैसे हुआ? आप लोग कब जानकारी दिए किसी को, पदाधिकारी को या जनप्रतिनिधि को? हम लोग जब रात में वहाँ सो गए, रात में उठे और सुबह में जब यहाँ आने लगे तब इसको देखे कि यहाँ मार डाला है। अच्छा, सुबह में? मतलब सुबह में देखे। हाँ, तब हाँ तब इसको जो है से हम लोग वार्ड भी फोन कराए कि वार्ड पर फोन कीजिए और वार्ड फोन करेगा सब पदाधिकारी भी जो कि आन करके देखने का चीज़ है भाई कैसे कैसे हुआ है, इसे अभी लाश इसको नहीं उठाया जाएगा। इसी बात में हम भाई ये बात है। चलिए, हालांकि जो है आप सभी दर्शक ये भी निरंतर देख रहे हैं कि पलामू संसदीय क्षेत्र के जो है मेराल प्रखंड में तीसरा जटुका पंचायत का, चाहे वो गांव पेंदली हो, बानाजांग हो, सुगवा दामर हो, गेरुआ सोती हो या जो है टेटुका हो, हर एक गांव में जो है निरंतर हाथियों का आतंक मचाया जा रहा है और किसान मजदूर के जो है फसल को न जाने कि कितने एकड़ में लगा जो है धान या मक्का को फसल को जो है बर्बाद भी कर दिया जा रहा है। लेकिन इस पर सरकार का कोई एक्शन नहीं है।
आखिर जो है सरकार कहीं ना कहीं गरीबों के हितैषी बनते हैं। साफ तौर पे जो है हमारे झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे झारखंड में जो भी आदिवासी लोग रहा करते हैं उन लोग सुरक्षित रहेंगे, उन लोगों को मेरा प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन आज देखिए कि किस प्रकार से जो है आज हमारे मेराल प्रखंड के जो आपका बानाजांग गाँव है, यहाँ पे किस प्रकार से आदिवासियों के साथ जो है हाथियों के आतंक के द्वारा निरंतर जो है इस प्रकार के घटनाक्रम का अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और जो है तमाम यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और हमारे साथ जो है तीसरा जटुका पंचायत के जो है सम्मानित मुखिया पति भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पूरी घटना का अंजाम कैसे हुआ और इसके आगे लोग क्या कर रहे हैं और कैसे इसमें जो है इस सभी समस्या का निदान किया जाएगा। आप जो है यहाँ पे घटना स्थल पे पहुँचे हुए हैं, क्या सूचना मिला ग्रामीणों के द्वारा आपको? थैंक यू अकीब जी। तो यहाँ पे हम लोग को पता क्या चलना चाहिए। हम लोग को यहाँ पे आज 1.5 महीने से हाथी यहीं पे है। यहाँ जब से है हम लोग पदाधिकारी के निरंतर फ़ोन के माध्यम से कहते आए कि सर इधर कोई जुगाड़ है तो यहाँ से भगाया जाए, लेकिन नहीं अथी किया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आदिम जनजाति के परिवार थे, उनको हाथी ने कुचल दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निरंतर आपके पंचायत क्षेत्र में हाथियों का तांडव रह रहा है। अब निरंतर ग्रामीण जो है इसका आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा कोई जो है उच्च स्तरीय मुहिम नहीं चलाया जा रहा है हाथियों को भगाने को लेकर के। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये हाथी के लेकर के लोग बहुत हाथी तबाह कर रहा है, जिसमें कि जितने पदाधिकारी है या वन क्षेत्र हो या वन क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं सब चुप्पी साधे हुए हैं। उन लोगों को कितने बार कहे कि टॉर्च की भी व्यवस्था करें, मास्क लाइट की भी व्यवस्था कराया जाए। निरंतर खेती हो या किसान का माल मवेशी हो या अथी आदमी का क्षति हो, किसी भी तरह का मतलब नहीं उन लोग सुन रहे हैं, ना मुआवजा उचित भी मिल पा रहा है। ये हम तो चाहेंगे कि ऊपर का पदाधिकारी से हम यही मांग करेंगे कि इनको एक नौकरी, जो जिनका घटना घटा है उनका एक नौकरी और इनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और यहाँ से इन लोगों को जब हमारे आजकल वाले को कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हमारे सीओ सर आए थे, नायक सर, वो अंचल पदाधिकारी के, उनमें हम मांग किए, आना था उनको अथी का ये बीडी सांसद महोदय का आना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो हम एक ठो आवेदन बनाए हुए थे, लेकिन नहीं आने के कारण हम नहीं दे पाए। उसमें हाथी का 1 नंबर में लिखा हुआ था। जो आए थे सीओ सर, हमारा सीओ सर का हमने बताया, कहे कि इन लोगों को बुधवार के बोले थे सीओ सर भी कि बुधवार के आप लोग आइए, इन लोगों को एक ठो एडजस्ट करा देते हैं कहीं उचित जगह दे करके। लेकिन बुध से पहले ही ऐसा घटना घट गया। बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है। चलिए, हालांकि जो है मुखिया पति भावुक भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके आंख से जो है आंसू भी निकलता हुआ दिख रहा है, ताकि इनके जो पंचायत क्षेत्र में ये इस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है, हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज जो है झारखंड में इस प्रकार स्थिति बन गया है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो है पंचायती चुनाव आयोग का जो है संशोधन 73वें संशोधन में इंक्लूड किया गया है। और इसलिए इंक्लूड किया गया था कि ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे, टोला मोहल्ला स्तर पे अगर किसी भी प्रकार का कोई जो है समस्या जन को होगा, जनताओं को जब कोई समस्या होगा, तो यहाँ के मुखिया जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन आज जो है मुखिया जी का भी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी पदाधिकारी लोग इतना बेलगाम हो गए हैं कि जब मुखिया अपने प्रस्ताव को रखते हैं, जब जन के समस्याओं को रखते हैं, तो उन्हें सह समय पर निदान नहीं किया जाता है। उनका जो है कोई बात नहीं सुनने वाला होता है। अगर इस प्रकार से झारखंड में अगर अधिकारी पदाधिकारी अगर बेलगाम चलेंगे और मुखिया जी का बात अगर नहीं सुना जाएगा, जनताओं का बात नहीं सुना जाएगा, किसानों का अगर बात नहीं सुना जाएगा, तो आखिर झारखंड से कैसे गरीबी दूर होगा और झारखंड के जो गरीब किसान मजदूर हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे और कैसे जो है झारखंड सरकार पर इन लोगों का भरोसा होगा। यही कारण है कि आज जो है गरीबी दूर नहीं हो रहा है और गरीब निरंतर जो है कहीं ना कहीं समस्याओं में उलझे हुए रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे गरीब किसान मजदूर मतदाता टोटल लोग जो है पहुंचे हुए हैं। क्या दीदी काफी मायूस हैं और काफी अगर देखा जाए तो ये लग रहे हैं। आप भी साथ में थे यहाँ पे? अच्छा, कैसे कैसे घटना हुआ था? हमन जात रही बाजार ले और 6 बजे के लगभग सेमर घाट भी हाथी भेटा गेलन। तो हमन घूर गए। कई गो हाथी रहन?
डहर में एक ही गो रहे और चरत रहन। अच्छा, मैंने और अगल बगल में थे। अगल बगल रहन, लेकिन रास्ते पर एक ही हाथी था। एक गो रहे। हाँ, तो फिर कैसे हुआ? तब हमन पीछे घूर गेली, पीछे घूरते हमन सब कूदा कूदी हिटते ही पीछे रंभर रह गेलन। हाँ, तो हमन भाग गेली, रंभर पीछे रंभर नहीं दौड़े पर। मतलब थोड़ा सा इनको जो है रेस्ट लेने लगे, रुक गए क्योंकि थक गए होंगे दौड़ने, और उसी क्रम में अटैक कर दिया। हाँ, तले हमन हुए भागली से प्रदीप भुइया घर हमन चल गेली 4 गो दिन। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे दीदी आप लोग? का मांग करो, हमन के देश घर दूरा बना के देश, जमीन देश हमन के। अब हमन भाई वहाँ रह ही नहीं पारब, सब घटना होते बात हमन वहाँ रहब कैसे? तो हमन के जमीन देश, अब घर बना के देश, हमन के सब साधन देश। चलिए, सरकार के द्वारा जो है कहीं ना कहीं आदिम जनजातियों के लिए जो है विशेष प्रकार का फंड और विशेष प्रकार का जो है योजना को लॉन्च किया जाता है, योजना को जो है रिलीज किया जाता है। लेकिन आज जो है झारखंड में आदिम जनजाति के जो लोग हैं, इन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। अगर इस प्रकार से झारखंड में अगर लोगों का, गरीबों का अगर स्थिति निरंतर देखने को मिलेगा तो आखिर गरीब किसान कैसे रहेंगे और कैसे इन लोग जो है अपना जीवन को जो है खुशहाली से गुजारेंगे? आप देखिए, हम कल्पना दीदी को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि आप खुले मंच से जो है घोषणा करती हैं कि हमारे झारखंड में जितने दीदी चाची लोग हैं, सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं अब स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे। लेकिन देखिए कि आज गरीबों के आंख से जो है आंसू निकलता हुआ दिख रहा है, लोग जो है रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे झारखंड में जो है महिलाएं सशक्त हो रहे हैं? इन लोगों को यहाँ का जो है कोई अधिकारी पदाधिकारी देखने वाला नहीं है। जब इन लोगों के द्वारा जब अधिकारी पदाधिकारी को जब सूचना दिया जाता है, जब दूरभाष के माध्यम से जानकारी दिया जाता है, तो सही समय पे लोग नहीं पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं 1-2 रोज जो है लेट करके पहुंचते हैं। अगर इस प्रकार से झारखंड में आपके अधिकारी पदाधिकारी अगर गरीबों के आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो आखिर ये गरीब कैसे सुरक्षित रहेंगे? थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपके जो है पंचायत क्षेत्र में और गाँव क्षेत्र में काफ़ी अगर कहें तो बड़ा दुर्घटना हुआ है और काफ़ी लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जो है अधिकारी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि जो है नहीं पहुँचे हैं। क्या कहना चाहिएगा दर्शकों को? देखिए, पिछले वर्ष भी हाथी इसी तरह से हमारे क्षेत्र में आतंक मचाए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लोग इधर से चले गए थे। लेकिन इस वर्ष लगातार विगत 1 माह से कभी कोलोदोहर में, कभी बनाजांग, कभी पिंदली, बघेसर, इस तरह से मैंने मेरे क्षेत्र में लगातार इन लोगों का आतंक जारी है। किसानों का फसल बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, पूरा उच्च पैमाने पे एकदम। मैंने इसका आकलन हम लोग नहीं कर सकते। किसान जो है कमर टूट रहा है एकदम। और इसी बीच प्रशासनिक पदाधिकारियों से कई स्तर की बातचीत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होते आ रही है। लोग आश्वासन देते हैं कि भाई आप ही लोग सतर्क रहिए, तो पब्लिक करे क्या? बहरवा मान लीजिए जंगल के बीच में बसा हुआ गांव है, ये लोग छोड़ करके अपना घर बार, गेरुआ सोती के कुछ फॉरेस्ट विभाग का जगह है वहाँ रहते हैं। तकनीकी पेच उसमें भी है। आवास के लिए कई स्तर के बातचीत मुखिया जी लगातार करते आ रहे हैं। इस बीच हम लोगों ने माननीय सांसद महोदय से भी बात रखा था। इसी कड़ी में उन्होंने एक कार्यक्रम पिछले 1-2 दिन पहले यहाँ रखा था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं आ पाए थे। तो बातचीत हुई थी, तो इन लोगों के समस्या के उचित समाधान का आश्वासन माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा मिला हुआ था और विधायक जी से भी हम लोग बातचीत किए थे, तो आश्वासन मिला था। अब ये लोग कल यहाँ से बाजार से घर जाने के क्रम में हाथी, मैंने जो बता रहे हैं साथे प्रत्यक्ष जो लोग हैं, घर के दरवाजा पर पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा दूर रह गए थे, वहाँ से पीछा करते हुए ला करके हाथी जो है यहाँ अपने अथी से पटक के मार दिया। तो काफ़ी मैंने दुखद है। जो है हम लोग सहानुभूति अपना पीड़ित परिवार के साथ दर्ज करते हैं और हम लोग प्रशासन से आग्रह करेंगे कि भाई ये असहाय लोगों के सहारा आप सब बने। बिल्कुल, सिर्फ कुर्सी पर बैठ करके और अपना प्रोटोकॉल को पूरा न करें, उचित प्रबंधन करे प्रशासन। इस हाथियों के आतंक से अस्थायी समाधान की दिशा में कदम उठे। आप अपने स्तर से भाई प्रशासनिक पदाधिकारियों को भेज करके हाथी को यहाँ से, जहाँ जनविहीन जंगल है वहाँ भेजें, रेटवाएं इधर से। और नहीं इस जगह रहेंगे, आप आइएगा, दिन में आएंगे प्रशासनिक पदाधिकारी तो दिन में आएंगे। रहना तो यहाँ के जो बसिंदे लोग हैं उनको रहना है।
और इसी तरह से बार बार पीड़ित के जान जाते जाएंगे तो आखिर अंत में लोग क्या करेगा। प्रशासन अगर सख्त कदम उठाती है तो ठीक है। अंततः सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? ये जो पीड़ित परिवार हैं और जो ये मौत का घाट उतर गए, 25 वर्षीय युवक को जो है हाथियों के आतंक के द्वारा मौत का घाट उतार दिया गया, इसको लेकर के अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, जो इस समय पीड़ित हैं उनके पीछे 2 बच्चे हैं, पत्नी है और घर का कमाऊ सदस्य था। ये हम लोगों को जानकारी में लगातार बेचारा मजदूरी करता था तो घर परिवार चलता था। प्रशासन से मांग करेंगे कि इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि भरण पोषण हो। और इन लोगों को जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, तकनीकी पेच हम लोग नहीं जानते हैं, जमीन खाली है, उस पर प्रशासन इन लोगों के आवास की व्यवस्था करे, रहने का व्यवस्था दे, यहाँ से सुरक्षित जगह पर इन लोगों को कहीं पुनर्वास कराए, ये मांग करते हैं। और जो पीड़ित है उनको उचित मुआवजा मिले, कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को, मैं यही मांग करता हूँ। अच्छा, अधिकारियों को कब सूचना दिया गया है इसका? अधिकारियों को सूचना सुबह में, आज के घटना का सूचना सुबह दिया गया है, लेकिन हाथियों के आतंक के बारे में हम लोग एक माह पहले से दे रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी पूरे झारखंड में ये जो न्यूज चला है सभी लोग देखे हैं, लेकिन अभी तक किसी का काम। अभी समय कितना हो रहा होगा? समय लगभग 9 बज चुके हैं। 9 बज गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नहीं पहुँचे। अभी तक किसी अधिकारी। चलिए, ये है झारखंड का दशा और दिशा। जब झारखंड में कोई मंत्री, विधायक या जनप्रतिनिधि जब कोई बीमार पड़ते हैं, जब कोई हल्का उनके बॉडी में जब प्रॉब्लम होता है तो उन्हें जो है झारखंड की राजधानी रांची से जो है चार्टर प्लेन के द्वारा दिल्ली पहुंचा दिया जाता है। लेकिन आज देखिए कि ये गरीबों के पास जब समस्या आया है तो यहाँ पे कोई जो है मंत्री, विधायक, सांसद, किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है इन्हीं मतदाताओं से, इन्हीं गरीब किसान के जो है वोट को लेकर के वो विधायक और मंत्री बनते हैं। लेकिन आज देखिए कि जब लोगों के ऊपर जब प्रॉब्लम होता है, जब कोई समस्या में लोग फंसते हैं तो कोई देखने तक यहाँ नहीं आ रहे हैं। आप सभी दर्शकों का इस घटनाक्रम को लेकर के क्या कमेंट रहेगा, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। हम थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आप सभी दर्शकों को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप साफ तौर पे देखिए कि आज जो है इस क्षेत्र से हजारों हजार के संख्या में यहाँ पे गरीब किसान, मजदूर, मतदाता जो हैं पहुँचे हुए हैं। और सारे लोगों के जो है आंख से कहीं ना कहीं आंसू निकलता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और लोग जो है उचित मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे अभी तक जो है किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप सभी दर्शक को जो है साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। आप देखिए कि यही घटना स्थल है और इसी जगह पे जो है हाथियों ने इस युवक को जो है कुचल करके मार डाला है और इनका जो है मौत के घाट उतार दिया है। तो आप सभी दर्शक इन आदिम जनजाति भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे और इनका जो है हक अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। और जो है सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम आग्रह करना चाहते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी से हम आग्रह करना चाहते हैं, पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद से हम आग्रह करना चाहते हैं, जिला उपायुक्त दिनेश कुमार यादव सर से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक है, आपसे जो है हाथ जोड़ करके विनती है सर कि इस क्षेत्र में जो है ऊंच पैमाने पे मुहिम को चलाइए, ऊंच पैमाने पे जो है सुरक्षा देने का कोशिश कीजिए, तब जाकर के जो है इस क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर जो हैं सुरक्षित नहीं रहेंगे। और नहीं तो आए दिनों हर एक दिन जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का घटना दुर्घटना आपको देखने को लिए मिलेगा और आप कितना जो है गरीबों को जो है मौजा सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है चैनल के माध्यम से कि आप जो है इन गरीबों को सुरक्षित करें, आप जो है एक मुहिम चलाएं, उच्च स्तरीय जो है आप मुहिम को चला करके पूरे जो है क्षेत्र से कहीं ना कहीं हाथी को खेदड़ने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के ये गरीब किसान मजदूर जो हैं सुरक्षित रहेंगे, इन लोगों का फसल बचेगा, इन लोगों का जो है गरीबी दूर होगा। अगर जिस प्रकार से हाथियों के आतंक के द्वारा आप सभी दर्शक ये जानते हैं, अधिकारी पदाधिकारी जानते हैं कि किसान जो है किस प्रकार से किसी भी फसल को उगाता है और किसी भी फसल को उगाने में कितना जो है कष्ट होता है, कितना मेहनत लगता है, कितना पैसा इन्वेस्ट होता है। अब आप सोच सकते हैं जब किसान के फसल को जब बर्बाद कर दिया जा रहा है, निरंतर जो है इसका आवाज़ किसान उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये गरीबों के हित में जो है कार्य नहीं किया जा रहा है। इसको आप एक्शन में लें, इस पर कार्रवाई करें और जो है हाथियों को खेदड़ने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है। अच्छा, राजेंद्र परहिया जी। कहाँ घर हुआ आपका? ग्राम बहरवा। अच्छा, बहरवा में आप रहते हैं कि यहाँ पे रहते हैं? बानाजंग में रहते हैं?
रहते हैं ये गिरोह सूते। अच्छा, गेरुआ सोती में रहते हैं। सरकार के द्वारा आप लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों के यहाँ पे जमीन जो है दिया जाएगा, जमीन मुहैया कराया जाएगा, आप लोग का आवास बनेगा, लेकिन क्या विलम्ब हो रहा है, क्या कैसे लेट हो रहा है? अभी तो नहीं कुछ पता चला सर। अब जब तक हम लोग झोपड़े में रह रहे हैं अभी तक आश्वासन भी कुछ नहीं मिला। और हम लोग देखे रहे हैं आप हमेशा के लिए कि मतलब कैसे लोग जीवन बसर कर रहा है, कैसे गुजर रहा है। हम लोग सांप बेच सियार माकर सब हमारे पास आता है और निकाल के खा भी लेता है। यह चलते कि मतलब आश्वासन कहीं से नहीं मिला अभी तक। हम लोग रहते हो गया साल भर, यानी कि साल भर हुआ, साल भर के मौजूद रहते हुए तब तक अभी तक कभी भी नहीं सरकार देखने भी नहीं आ रहा। यानी कि सरकार आ भी रहा तो मेन रोड से आता है जाता है, मगर प्रताप भी नहीं रख सकता है, क्योंकि हम लोग टाण बिगड़ रहेंगे और जब वोट का समय आएगा ना तो लोग तुरंत दौड़ दौड़ के आएगा कि मतलब कि भैया दे दे करते आएगा। और वो लोग जब तक वोट देते हैं उसके बाद बिसर जाता है, भैया दे दे कि कहाँ गया, भैया दे दे इससे पता नहीं चल रहा है अभी तक। मतलब जब तक वो लोग के बनवा देते हैं तो बिसर जाते हैं। और जब हम आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हमारा घर टोड़ी पड़ा। अच्छा, टोड़ी पड़ा। कैसा ये घटनाक्रम को देख करके आज आप लोगों को महसूस बहुत दुख की बात है, बहुत दुखदाई है ये बहुत घटना। दुखदाई की बात है। हम लोग देख रहे हैं कि 2 हफ्ता से हम लोग जब शाम होता है 6 बजे, 6 बजे से हम लोग 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक हम लोग पूरा रखवारी कर रहे हैं। इस बीच में हम लोग गार्ड के फ्लिस्टर का सबको हम लोग फ़ोन कराते हैं, आके देख के चले जाते हैं। इसके बाद कुछ सूचना हम लोग को नहीं मिलता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं रेंजर डीएफओ के कि अपना जो जानवर छोड़े हैं अपना कब्जा करके रखें, और किसान को जो फसल बर्बाद हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अब मुआवजा जब सारा चीज होता है, मुआवजा सालों भर के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं मुआवजा मिलता है, कागज पत्र सारा चीज लग जाता है, तब वो मुआवजा का बात नहीं आता है यहाँ पे। हमारे इन साल जो चैत का अथी था उसमें हमारा गेहूं खाया था, हम लोग कागज पत्र लगाए, अभी तक हम लोग के कुछ ही नहीं मिला यहाँ तक। पूरा मतलब 1.5 साल का अवधि गुजर गया जी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ। अच्छा, अभी तक जो है सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हाथियों को खदेड़ने के लिए किस किस सामग्री का जो है मुहैया कराया गया आप लोगों को? कुछ नहीं व्यवस्था किया गया है। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं किया लाइट का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, टायर का व्यवस्था नहीं, पटाखे का खाली व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं सर, अपना से व्यवस्था खाली करना है। हाँ। मैंने उन लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं आप लोगों को आते हैं कि सारा चीज ही देंगे, वो देंगे, टायर चला के देंगे, तो बम ला के देंगे, ऐसे भगाइए वैसे भगाइए। हम लोग कहे कि आप लोग भी साथ रहिए, हम लोग भी साथ देने के तैयार हैं, बाकी ये साथ नहीं देने वाले हैं सब। चलिए, लेकिन जब आप गरीब किसान मजदूरों के पास आते हैं तो केवल आश्वासन पे आश्वासन देते हैं कि आप लोगों को जो है हाथियों को भगाने का सामग्री दिया जाएगा, लेकिन ये दिया नहीं जाता है। ये कहीं न कहीं अधिकारी पदाधिकारी जो है लोगों को ठगते हैं और जो है अपना कोलम को पूरा करते हैं कि जो है हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, गरीबों के पास पहुँच रहे हैं, हम इसमें शामिल हैं, लेकिन कोई जो है जीरो ग्राउंड पे समस्या को ख़त्म करने नहीं आते हैं। ये स्थिति बना हुआ है जो है वन विभाग के पदाधिकारियों का। तो आप सभी दर्शक वन विभाग के पदाधिकारियों के लिए भी क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।